जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं इस चीज़ से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है। एक्चुअली मेरे ब्रदर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी पिछले 2-3 हफ़्ते में, और हमें उसकी काफ़ी इलाज कराना पड़ा। 2 हफ़्ते तक हम उसका घर पर इलाज करते रहे। फिर वो जैसे तैसे ऑफ़िस चला गया, बट एक दिन वो फिर से लौटा तो उसे 105 फ़ीवर था। तो घर पे हमने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट उसका फ़ीवर बिल्कुल कंट्रोल नहीं आया। तो अगले दिन हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन हमारे घर पे गुरुजी रहते हैं तो हमें इतनी टेंशन नहीं थी। जैसे तैसे हम मतलब मैनेज कर पा रहे थे। 3-4 दिन बाद जैसे उसकी तबीयत थोड़ी सुधरी, हमने घर पे आने का निश्चय किया। उसमें भी तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट समहाउ गुरुजी के सपोर्ट से हम लोगों को इतना टेंशन नहीं हुआ, हम घर पे आ गए। बट इस समय हमारे मन के घर के जितने भी मेंबर्स थे, सबको एक ही बात मन में सूझी कि इस 7 जून को हमें एक सत्संग करना चाहिए अपने घर में। तो उससे पहले हमारे घर में हर टाइप की नेगेटिव सिचुएशन बन रही थी। कभी चीज़ें ख़राब हो रही थी, कभी कलेश हो रहा था, कोई 2 मेंबर्स आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, कोई बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन 7 तारीख को सबके मन में अलग से आया कि गुरुजी कह रहे हैं जैसे कि सब सुन लो कि मैं 7 तारीख को तुम्हारे घर आऊँगा और तुम मेरा सत्संग करना। तो सब कुछ छोड़ के हम सब लोग उसी की तैयारी में लग गए, और सब जो हमारे घर में नेगेटिविटी थी, जो कलेश था, वो ख़त्म होके लोग अपना अपना ड्यूटी बांट के कि हम कोई मतलब लंगर ऑर्गेनाइज करने लगा, कोई गुरुजी की आसन वगैरह लगाने लगा। ऐसे करके सत्संग के कामों में हम सारे जुट गए। एक यूनिवर्सल मैसेज जो आ रहा था वो ये था कि हम तुम्हें दर्शन ज़रूर देंगे।
तो वो हम सोच ही रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि गुरुजी आते कहते तो हैं कि सत्संग में ज़रूर आते हैं, बट एज सच फिज़िकल रूप में दर्शन देना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। बट हम भी पूरी आस्था में थे कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, घर को साफ करो, अच्छे से मैनेज करो, सत्संग पूरी श्रद्धा से हम अटेंड करेंगे। और सभी के मन में एक कॉमन भाव था हमारे घर कि हमारे घर में अच्छा सा सत्संग हो जाना चाहिए। और मतलब अगर गुरुजी आ रहे हैं तो सब काम भूल के सबसे पहले हम गुरुजी को वेलकम करें। तो ऐसे ही हमने मतलब गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, और हम सब के मन में इतने खुशी के पल वापस आ गए। हमने लंगर किया, सब हमने अच्छे से कर ही रहे थे कि अचानक सत्संग के बाद एक डोरबेल बजी। तो हम भी हैरान थे कि इस टाइम कौन आ गया। जस्ट हम भोग लगा के लंगर ग्रहण ही करने वाले थे, तो हम काफ़ी वो हो गए। तो अचानक एक बूढ़ी औरत जो बड़े ही डिफरेंट गेटअप में थी, वो हमें आके बोली कि बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, और मैं यहाँ भोजन करने आई हूँ। तो हम भी हैरान कि ऐसा कब होता है। और मतलब हमें लगा कि क्या ये गुरुजी तो नहीं है। तो हमने अपनी तरफ से उन्हें बहुत आदर मान सत्कार किया, और उन्हें भी वो ऑलमोस्ट ऐसे दिखी, मतलब काफ़ी ओल्ड थी, बट उनको देख के हमें बिल्कुल लगा कि वो हमें ब्लेस ही करने आई हैं। तो उन्होंने अपने आप, हमने उनसे पूछा कि आप खाना भी खाएंगे, तो उन्होंने अपने आप हमसे थाली ली। पहले हमने जैसे जल प्रसाद दिया, तो उन्होंने कहा कि हमें ग्लास में दो, और उन्होंने जस्ट उसे जैसे भोग लगाते हैं वैसे उसे खाया। उसके बाद जो रोटी भी दी, उस पे भी उन्होंने मतलब जैसे दूसरी रोटी ऑफ़र करी तो उन्होंने नहीं ली, और पहली रोटी को ही ऑलमोस्ट ऐसे खाया जैसे भोग लगाते हैं। और फिर बोली कि बस अब मैंने भोग लगा लिया है, तो अब तुम्हें जो देना है वो दो। तो हमने अपनी जितनी हमारी शक्ति है उस हिसाब से हमने उनको मतलब जो भी सामर्थ्य से हमने उनको दिया। तो उस पे भी उनका बड़ा स्पेसिफिक था। जैसे मुझे उन्होंने कहा कि तेरा रुका हुआ काम बन जाएगा, उसी तरह मेरी भाभी को जो उनकी प्रॉब्लम थी उसका रेजोल्यूशन दिया। मेरी मदर को भी बोला कि तुम काफ़ी दुखी रहती हो तो उसे भी हम मतलब मैं सॉल्व करवाऊंगी। और इस तरीके से वो बोल के और एक डिफरेंट तरीके से घर को ब्लेस करके चली गई। तो ये एक्सपीरियंस संगत जी हमारे लिए भी बड़ा ही डिफरेंट था कि कौन ऐसे घर आता है, और क्या वाकई में ये गुरुजी थे जो हमें एक तरीके से ब्लेस करके चले गए। तो वाकई में हमें एक्चुअली ऐसा लगा कि गुरुजी ही रूप लेके आ गए हैं। और हमें इतना मतलब अच्छा लगा कि ऐसे कोई जस्ट मतलब आप लगाइए कि लंगर प्रसाद के टाइम कोई जस्ट भोग लगा के हमारे घर से निकल गया, और हम लोग तो गदगद हो गए कि ये तो वाकई में गुरुजी ही हमारे घर आके हमें ब्लेस कर गए। तो इस वाक्य के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी, और मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस करती हूँ कि ये हमारे साथ हुआ। तो मैं बता नहीं सकती कि हम लोग कितने खुश हैं। वाकई में जैसे हमें मैसेज आ ही रहा था कि मैं तुम्हारे सत्संग में आऊँगा, मुझे वेलकम करना और मेरा ख्याल रखना, तो वाकई में वो पूरा ही हो गया। तो इस बात से मैं इस संगत जी बहुत ही अपना खुशी भी एक्सप्रेस करती हूँ, और यही बताऊँगी कि गुरुजी वाकई में सत्संग में आ जाते हैं और किसी ना किसी रूप में आके ब्लेस कर जाते हैं। इसी वाक्य से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन धन गुरुजी, लख लख वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना एक सत्संग अपलोड करना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, मैं फ़ोन उठाया ही था कि पूछने के लिए कि मैं इतने सत्संग मैंने अपलोड करे,
अभी तक आए नहीं हैं। पता नहीं गुरुजी नाराज़ हो गए या क्या बात हो गई, मेरे को नहीं मालूम था। खैर आपने अपलोड कर दिया, उसी समय मेरे सत्संग जो हैं आपने यूट्यूब पे के द्वारा वहाँ पर भेजे, जो दूसरा ग्रुप है उसमें। तो मैं आज अपना एक सत्संग जो है अपलोड करना चाहती हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपने मंत्र, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसा है, मैं कल जो मेरे को 2 तारीख को डॉक्टर के जाना था हॉस्पिटल, तो मैं नहीं जा पाई। और कल जब मैं पहुंची तो डॉक्टर भी नहीं मिले। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, तो मेरे को वैसे ही डर लग रहा था। मेरे को ये पेस मेकर लगा हुआ है अभी 2-3 महीने पहले, तो उसी की सब चेकअप वगैरह था, तो मुझे डर भी लग रहा था। तो और मैंने गुरुजी को कहा आप मेरे साथ चलो गुरुजी। तो गुरुजी वहाँ गए तो हमें डॉक्टर ही नहीं मिले। संगत जी डॉक्टर नहीं मिले, और ये उनको मिलना था, हमको नहीं मिले। तो जैसे ही हम रिसेप्शन पे आए अगले दिन का अपॉइंटमेंट लेने, तो इतनी गुलाबों की इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आई, और हम चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई गुलाब नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी इस रूप में। मैं बहुत धन्य हो गई गुरुजी। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर एक मैसेज और आता है मेरे पास कि आपको जो आपने जो डिवाइस लगाई है, हम उसको चेकअप करना है, तो हम सैटरडे को 10 से 12 मिलेंगे। और गुरुजी का गुरुजी मुझे अपॉइंट मिला डॉक्टर का 11:30 बजे का। देखिए गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस कर रहे हैं और कैसे कैसे काम बना रहे हैं हमारे। तो उसी तरीके से फिर मैं सुबह गई, मुझे वो जो डिवाइस जिन्होंने चेक करना था वो मिल गए। उसके बाद डॉक्टर भी आ गए टाइम से, और सारा काम बड़ी स्मूथली हो गया। और डॉक्टर ने भी कहा कि अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका जो ये डिवाइस है ये 10 साल चलेगा, इसमें 10 साल तक आपको बैटरी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे संगत जी, गुरु जी सब क्षमा कर देना। हो सकता है कि मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मैं कई बातें मुझे याद भी नहीं रहती मैं, लेकिन फिर भी मैंने सत्संग को अपलोड कर दिया है। आंटी जी आपको जब भी ठीक लगे आप मेरा सत्संग पूरी संगत को सुना दीजिएगा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी सबको ब्लेस करें, यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है कि सबको ब्लेस करें, सब ठीक रहें। तो मैं अपना ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और गुरु जी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। धन्यवाद आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।